जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपको जानकारी देंगे काली चालीसा के बारे में। काली चालीसा के पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, काली चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाता है, काली चालीसा की पाठ करने की क्या विधि होती है। महाकाली की जो चालीसा होती है वो बहुत ही विशेष मानी जाती है। जो भी इसे पढ़ता है, इसका पाठ करता है, काली चालीसा को हर कोई पढ़ सकता है। कोई बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बालक बालिका भी पढ़ सकते हैं, साधक साधिका भी पढ़ सकते हैं। किसी भी देवी देवता की जो चालीसा होती है वो उसे हर कोई कर सकता है उसका पाठ, क्योंकि उसमें ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हर एक देवी देवताओं की चालीसा होती है। जो चालीसा होती है, जो भी उनके इष्ट देवी देवता रहते हैं, अगर आप कोई उनकी मंत्र साधना, कोई विशेष पूजा अनुष्ठान नहीं कर पाते हो तो आप लोग चालीसा से ही वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। चालीसा भी अत्यंत शक्तिशाली होती है। जो भी देवी देवता से जुड़े वाले स्तोत्र या चालीसा या मंत्र या बीज मंत्र जो होते हैं वो सभी चमत्कारिक तरीके से लाभ देते हैं। वो हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति करवाते हैं, लेकिन आप लोग उसे कैसे करते हो, क्या विधान फॉलो करते हो, किन नियमों का पालन करते हो या नहीं करते हो, आप में विश्वास कितनी है, श्रद्धा कितनी है, आपकी भक्ति भाव कैसी है, वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी मंत्र तंत्र चालीसा स्तोत्र से संबंधित जो भी है उसका सभी का फल प्राप्त होता है। जो लोग बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, जो महाकाली जिनकी इष्ट है उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए काली चालीसा बहुत ही अचूक मानी जाती है महाकाली को प्रसन्न करने के लिए। और महाकाली की जो चालीसा पढ़ने की जो विधि होती है बहुत ही सरल होती है, लेकिन आप लोग इसे सिद्ध कर लेते हो तो इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। काली चालीसा से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। आप लोगों को ऐसी रहस्यमय जानकारी समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। महाकाली प्रथम महाविद्या है। जब महाकाली की शक्ति जागृत होती है तो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है अपना स्थान छोड़ने लगती है जहाँ से महाकाली की शक्ति चलती है। महाकाली का जो भी साधक होता है वो कहीं पे भी चला जाए उसे किसी प्रकार का भय और डर नहीं लगता है। भूत प्रेत जिन जिन्नात डाकनी साकनी ये जो भी शमशानी क्रिया या कोई घास चौकी वगैरह ये जितनी भी नकारात्मक क्रिया होती है ऐसे लोगों पे असर ही नहीं करती, ना ही ऐसे साधक के आसपास भी फटक नहीं सकती है ऐसी शक्तियाँ। जो भी मन से महाकाली की उपासना करता है, जैसा कि महाकाली की अगर आप लोग घर में मूर्ति या फोटो स्थापित करते हो तो महाकाली की फोटो या मूर्ति ऐसी आप लोगों ने स्थापित करना चाहिए जो सौम्य हो, जो महाकाली क्रोध में ना दिखाई दे रही हो, ऐसी फोटो मूर्ति स्थापित करना चाहिए आपके घर में, जिनका प्रसन्न मुख हो। महाकाली तंत्र की प्रमुख देवी मानी जाती है। बहुत से लोग तो महाकाली से भयभीत हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जिन्हें देवी के अलग अलग जो उग्र स्वरूप होते हैं उनसे भय लगता है। जो महाकाली का जो उग्र रूप है दैत्यों के संहार के लिए माँ ने धारण किया था, वो आप लोगों को डराने के लिए धारण नहीं किया है। बहुत से साधक साधिका ऐसे कहते हैं कि महाकाली से जो पूजा से कभी डर लगता है। कई लोग तो इनकी पूजा करने से ही डरते हैं। जो पंचोपचार भी पूजा रहती है वो भी नहीं कर पाते इनके भय के वजह से। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको डरना नहीं चाहिए, वो आपकी माता है, सारे जगत की माता है। कोई भी माँ अपने बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। और एक बात बता देते हैं इसी के साथ में, कभी भी देवियों की जो पूजा होती है देवी मान के भूल के भी नहीं करना चाहिए। देवी की किसी भी स्वरूप की अगर पूजा आराधना करते हो उसे माँ मान के ही पूजना चाहिए। जो भी करते हो पूजा आराधना जप साधना माँ कह के ही पूजना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम देवी की पूजा करते हैं, देवी को सिद्ध कर लेंगे, ऐसा तो देवी को तो कभी कोई सिद्ध कर ही नहीं सका है। देवी मान के अगर आप लोग पूजा करोगे तो आपकी उतनी ही कठिन परीक्षा ली जाएगी और उस पूजा में भूल चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। अगर आप लोग माँ मान के किसी भी पूजा को करते हो तो माँ मान के करोगे तो आपकी ऐसी 100 गलतियाँ माँ क्षमा कर देगी, अनदेखा कर देगी। चलिए अपने विषय पे वापस आते हैं
कि जो महाकाली की जो चालीसा है इसे हर कोई कर सकता है। काली चालीसा जो है वो माता की कृपा पाने का बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है और सबसे सरल भी माना जाता है। महाकाली की जो चालीसा है, महाकाली की एक स्तुति की जाती है। जो लोग दैनिक पूजन में महाकाली की चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोग कैसे पढ़ सकते हैं ये भी बता देते हैं। एक लाल ऊनी आसन पे आपको बैठ जाना है और एक घी का या तिल का तेल का दीपक जला के, गुलाब की धूप बत्ती जला के गणेश भगवान का स्मरण कर लीजिए। उसके बाद आपके गुरु का स्मरण कर लीजिए। आपके गुरु ना हो तो भोलेनाथ को ही गुरु मान के पूजना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ संपन्न करना चाहिए, उनका स्मरण कर लीजिए। उसके बाद महाकाली का स्मरण करना है। क्रीम क्रीम क्रीम, ये जो महाकाली का जो बीजाक्षर मंत्र है इसका जप करना चाहिए। आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। 1 से 2 मिनट तक इस मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद चालीसा पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। काली चालीसा, जो काली चालीसा है आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, इसी काली चालीसा को आपको भी पढ़ना चाहिए। आप इसे देख लीजिए और मार्केट में से काली चालीसा ला सकते हो। ये जो आपको दिखाई दे रही है यही काली चालीसा, उसी काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपकी काली चालीसा पाठ संपन्न हो जाता है, फिर से काली बीज मंत्र का 1 से 2 मिनट तक क्रीम 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 मंत्र का जप करना चाहिए। इसी प्रकार से आप प्रतिदिन दैनिक पूजन में पढ़ सकते हो। किसी भी पूजन को करने का एक विधान होता है, तभी आपके पूजन का, आपके भक्ति का फल मिलता है। इसी प्रकार से दैनिक पूजन में कर सकते हो आप लोग। और मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार, या मंगलवार या शनिवार, और बाकी तो मानसिक पूजन करके आप लोग पढ़ सकते हो दैनिक पूजन में। उत्तर दिशा की इधर मुँह करके या पूर्व दिशा के इधर मुँह करके आप लोग काली चालीसा का पाठ कर सकते हो। अब जो लोग सिद्ध करना चाहते हैं महाकाली चालीसा को, उसकी विधि भी जान लेते हैं। काली चालीसा को सिद्ध किया जाता है नवरात्रियों में। एक वर्ष में जो चारों नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर ही सिद्ध कर सकते हो काली चालीसा को। जब भी कोई भी नवरात्रि आती, प्रतिपदा तिथि से नवमी तक, और महाकाली चालीसा के जो पाठ किए जाएंगे 9 दिनों तक, वो 108 पाठ किए जाएंगे प्रतिदिन 9 दिनों तक। एक ही आसन पे बैठ के आपको पाठ संपन्न करना है, बीच में नहीं उठना है। और आप लोगों को संकल्प लेके पाठ करना चाहिए। संकल्प में ये दोहराना चाहिए कि हे महाकाली, आपकी जो स्तुति है, ये जो चालीसा है, इसकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, आपके दया से सिद्धि प्राप्त हो हमें। इसलिए हम इस काली चालीसा को आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए इसे सिद्ध करना चाहते हैं। आप हमें पूर्णतः सिद्धि प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भाव से प्रार्थना करना चाहिए। और 9 दिनों तक पंचोपचार श्री गणेश का पूजन करना है। आपके गुरु है तो उनका पूजन कर सकते हो, या तो भोलेनाथ का ही पूजन करना चाहिए गुरु बना के। उसके बाद महाकाली का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भैरव का भी पूजन करना चाहिए पंचोपचार। नवरात्रि के समय में 1 अनार का फल का भोग लगाना चाहिए। 1 बतासा 2 लौंग का भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए। उत्तर या पूर्व की इधर ही मुँह करके आपको भी पाठ करना है। और माँ के सामने एक घी का दीपक जलेगा, जो माता की फोटो या मूर्ति होगी। माता के राइट साइड की इधर एक घी का दीपक जलेगा, और माता के लेफ्ट साइड की इधर तिल का तेल का दीपक या तो सरसों के तेल का दीपक जलाना है, जिसमें बत्ती डालना है कलावे की। लाल पुष्प प्राप्त होते हैं, जसवंत के जो पुष्प प्राप्त होते हैं, तो वो भी समर्पित करना चाहिए। और नवमी के दिन माता को नींबुओं की माला पहनाना चाहिए। और नवमी के दिन एक श्रीफल माँ के सामने उसे तोड़ना चाहिए, नारियल को। तो इस प्रकार से जो नवरात्रि में आप लोग प्रतिदिन इसका नियम का पालन करते हुए काली चालीसा पढ़ोगे तो उसकी 9 दिनों के अंदर पूर्णतः सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नवरात्रि के पहले अभ्यास कर लीजिए कि आप एक आसन पर बैठ के 108 पाठ कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद ही संकल्प लेना है आप लोगों को। और 9 दिनों तक पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, और लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना है आपके भोजन में। 90 दिन 9 कन्याओं को भोजन करवा के उन्हें फल दक्षिणा देके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इतना कर लेते हो तो काली चालीसा की कृपा और उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। बहुत ही सरल विधान है। अगर आप लोगों को काली चालीसा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपके सभी प्रकार के कार्य बनने लगते हैं। कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। जो भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर प्रयोग करते हैं, आपके घर परिवार के ऊपर,
तो वो तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर असर नहीं कर सकते। जो भी काली चालीसा का पाठ करता है उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती। आपके घर में उनका वास कभी भी नहीं हो सकता है जिस घर में काली चालीसा पढ़ी जाती है। आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो वो भी करना बंद कर देता है जिस घर में डेली काली चालीसा पढ़ी जाती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, उसे पूर्ण करना चाहते हो तो जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, नवरात्रि में इसकी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए। अगर कोई कार्यों में या कोई शत्रु बाधा है आपके जीवन में, आप 108 पाठ कीजिए किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष के। और जो भी आपकी इच्छा है या शत्रु से संबंधित या आपके जो कार्य है वो कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या किसी काम में आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। काली चालीसा के पाठ करने के बहुत से फायदे हैं। जिनकी भी महाकाली इष्ट है, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाकालिका को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो चालीसा है उसे ही पढ़ोगे तो महाकाली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप लोगों को काली चालीसा को सिद्ध करने का बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक विधान बताया। 9 दिनों में आपको इसकी सिद्धि पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जो भी आपके जीवन में कभी संकट आते हैं तो इसका पाठ कर लीजिए और पाठ करने के बाद माता से प्रार्थना कर लीजिए। आपके जीवन में कितने भी संकट क्यों ना हो उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। सिद्ध करने के बाद प्रतिदिन आप पढ़ सकते हो। दैनिक पूजन में भी आपके जीवन में इसका लाभ मिलते ही रहेगा। जो भी काली चालीसा से संबंधित जो जानकारी थी वो पूर्ण बता दी है। हमारी वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।